जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा, क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी योगी सरकार के बड़े फैसले की, राहुल गांधी को लगने वाले झटके की, हल्द्वानी हिंसा पर हो रहे एक्शन की और कुछ जिहादियों की। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा माजरा। पहली खबर में बात योगी सरकार के बड़े एक्शन की। पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल नहीं की जानी सकती। योगी सरकार ने साफ किया है कि अगले 6 महीने में राज्य में कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। ऐसा करने वालों को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट यानी कि ASMA लागू कर दिया गया है। यह आदेश कार्मिक विभाग ने 16 फरवरी 2024 को निकाला। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाला कोई भी कर्मचारी यदि प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होता है और सामान्य गतिविधि को बाधित करता है तो उसे बिना किसी चेतावनी या वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये नियम राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा। दरअसल एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट कानून ऐसी सुविधा पर लागू होता है जो आवश्यक मानी जाती है। राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाली कर्मचारी जब लंबी हड़ताल या प्रदर्शन पर चले जाते हैं तो उसे रोकने और सुविधाओं को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए सरकार इसे लगाती है। हालांकि एक बार लगाया गया एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट 6 महीने तक ही जारी रह सकता है। योगी सरकार के इस कदम के पीछे उत्तर प्रदेश में चालू होने जा रही बोर्ड की परीक्षाएं, आगामी लोकसभा चुनाव और वर्तमान में चल रहा किसान प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले योगी सरकार ने ESMA का उपयोग जुलाई 2023 में किया था। तब बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए ESMA लगाया था। वहीं किसान प्रदर्शन का भी असर इस निर्णय पर माना जा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में आए किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। वो हरियाणा पार करके दिल्ली आना चाहते हैं। हालांकि अभी अधिकांश किसानों को पंजाब और हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया है। पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। किसानों के संगठन दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं। हालांकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से किसान प्रदर्शन की कोई बड़ी खबर अभी सामने नहीं आई है और ना ही कहीं अराजकता देखने को मिली। दूसरी खबर में बात राहुल गांधी को लगने वाले तगड़े झटके की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। इसी बीच यूपी में कांग्रेस को झटका लग सकता है। अब तक माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन सपा से बगावत कर रहे पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस यात्रा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपना दल कामेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है और वो आज वाराणसी में राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। ये दोनों नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं और खुलकर अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्र महासचिव पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इसके बाद अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होने के अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। सपा प्रमुख इस यात्रा में शामिल होने की हामी भी भर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पर अपनी सहमति दी है, लेकिन जिस तरह सपा से बगावत करने वाले नेता कांग्रेस के मंच पर आ रहे हैं उसके बाद इस तरह के कयास लग रहे हैं कि अखिलेश यादव शायद अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे।
अगली खबर में बात हल्द्वानी हिंसा में हो रहे तगड़े एक्शन की। घटना को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड पर है। इस हिंसा के सरगना अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद के साथ साथ 9 आरोपियों को वांटेड घोषित करते हुए शहर भर में उनके पोस्टर लगा दिए हैं। प्रशासन ने दोनों बाप बेटे की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं हैरानी की बात यह है कि वांटेड की सूची में लिस्ट में कांग्रेस के 2 नेता भी शामिल हैं। इसमें एक यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष मोकीन सैफी और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी का नाम शामिल है। वहीं लगाए गए पोस्टरों में कहा गया है कि आरोपियों के कहीं भी दिखने पर पुलिस को सूचित किया जाए। इसमें पुलिस का नंबर भी दिया गया है। पुलिस को मलिक के अलावा तस्लीम, वसीम उर्फ हप्पा, अयाज अहमद, रईस, अब्दुल मोईद, शकील अंसारी, मोकीन सैफी और जिया उल रहमान की तलाश है। ये सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश है। पुलिस ने कहा है कि जो भी इन आरोपियों की सूचना देगा उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं केंद्र गृह मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को हिंसा में वांछित अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। वहीं अब्दुल मलिक और उसके बेटे के बनभुलपुरा स्थित घर की कुर्की की गई। कुर्की के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। सारे पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। ये कुर्की हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की जा रही है। वही आपको बताते चले कि कोर्ट ने 14 फरवरी को इन सभी आरोपियों के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए थे। कुर्की के लिए नगर निगम ने अब्दुल मलिक के खिलाफ नोटिस जारी किया था। वहीं हल्द्वानी दंगे के मामले में अब तक पुलिस ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल पुलिस ने बताया कि उसने 15 फरवरी 2024 को 5 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है मोहम्मद इत्सखार उर्फ जब्बा, शरीफ उर्फ पाचा, आदि खान, मोहम्मद आसिफ और हुकुम रजा। इनमें से अधिकांश बनभुलपुरा के ही निवासी हैं। गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभुलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर कट्टरपंथी मुस्लिमों की दंगाई भीड़ ने हमला कर दिया था। इस दंगे में 6 लोगों की जान चली गई थी। दंगाइयों ने पुलिस को घेर कर उन पर हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के दौरान दंगाइयों ने बनभुलपुरा में जमकर उत्पात मचाया था। उन्होंने कई गाड़ियों को आग भी लगा दी थी। इतना ही नहीं, मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदू पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया था। अगली खबर में बात कुछ जिहादियों की, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ से हत्या की 2 घटनाएं सामने आई हैं। दोनों ही मामलों में निर्मम हत्या की गई है। पहली खबर में मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में दानशिता नाम की एक महिला ने अपने परिजनों के साथ मिलकर बुलंदशहर के रहने वाले सोहेल नाम के युवक की हत्या कर दी। दानशिता और सोहेल का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दानशिता का पहले ही निकाह हो चुका है। एक बार दोनों फरार भी हो चुके हैं, हालांकि बाद में वो वापस आ गए थे। बताया गया कि ये सब दानशिता के नोएडा में रहते हुआ था। यहाँ सोहेल का परिवार उसका पड़ोसी था। दानिश्ता बाद में मेरठ आ गई थी। अलग होने के बाद दोनों बात सोहेल की उससे फिर नजदीकियां बढ़ने लगी और सोहेल दानिश्ता पर निकाह का दबाव बनाने लगा और अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसको लेकर दानिश्ता ने सोहेल की हत्या का प्लान बनाया। दानिश्ता ने पहले उसे बुलंदशहर से फोन करके बुलाया और घर पर नशीली चाय पिलाई। जब सोहेल बेहोश हो गया तो उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद दानिश्ता ने अपनी बहन रुखसाना और 2 भाई और जीजा फिरोज के साथ मिलकर उसकी लाश के टुकड़े किए और बोरे में भरकर फेंक दिए। वहीं पुलिस ने दानिश्ता, रुखसान और उसके जीजा फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दानिश्ता के भाइयों की तलाशी जारी है। वहीं गाजियाबाद में भी हत्या की एक घटना सामने आई है, जहां लोनी इलाके में रहने वाले जावेद नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी की उस तरह से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी बेटी को भी उस तरह से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उसने खुद को भी बुरी तरह से घायल कर लिया है। बता दें कि जावेद एक नाई का काम करता है। उसका अपनी बीवी सबरीना से अक्सर लड़ाई झगड़ा कर रहता था। वो अपनी बीवी पर लगातार शक किया करता था। इससे परेशान आकर उसकी बीवी अपने मायके चली गई थी। हालांकि हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बीवी को वापस बुलाया था, लेकिन इसी बात को लेकर फिर से झगड़ा होने लगा और ये घटना को अंजाम दिया गया। आज हमने चक्रव्यूह में बात की योगी सरकार के बड़े फैसले की, राहुल गांधी को लगने वाले तगड़े झटके की, हल्द्वानी हिंसा पर हो रहे एक्शन की,
कुछ जिहादियों की। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।